नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। और आज मेहुनी माता मंदिर पर जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेहुनी माता मंदिर के दिव्य स्थान को जिन्होंने आज इस तीर्थ स्थल बना दिया है, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 खड़ेश्वरी महाराज अब इस दुनिया में नहीं है, ब्रह्मलीन हो चुके हैं। आचार्य श्रीमद् भागवताचार्य पंडित पवन शास्त्री जी हमारे साथ हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरीके से खड़ेश्वरी महाराज ने मेहुनी माता मंदिर धाम को तीर्थ स्थल के रूप में बनाया है, क्या है यहाँ की महिमा, किस तरीके से चमत्कार हुआ है और किस तरीके से जंगल में मंगल हुआ है। पंडित पवन शास्त्री जी हमारे साथ हैं। पवन शास्त्री जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने महाराज जी के जीवन पे, पूज्य श्री महाराज जी के जीवन पे कुछ पूछा है और आज मन भी बहुत दुखी है कि जिस महापुरुष के विषय में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पूज्य महामंडलेश्वर संत श्री 1008 श्री खड़ेश्वरी जी महाराज, इस धाम को, इस मेहुनी माता के आश्रम को आज कितना बड़ा धाम बना गए हैं और इतनी मेहनत करके, परिश्रम से, मशक्क़त से, अपनी तपस्या से इतना बड़ा धाम बना गए और खुद हम सबको छोड़ के चले गए। इसलिए हम सभी, पूरा भक्त समाज, उनके अनुयायी आज बहुत दुखी हैं। यद्यपि महापुरुष हैं, महापुरुष तो शरीर त्यागते हैं और वो कहीं नहीं जाते हैं। उनका आशीर्वाद शरीर से भले ही वो नहीं है हमारे पास, शारीरिक रूप से नहीं है वो, लेकिन उनके वो विचार के रूप से, उनका विचार, उनकी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा ही रहेगा। और उनकी जो सोच थी त्याग की, तपस्या की और जो धर्म में भक्ति का जो वातावरण महाराज जी बनाए थे, उस वातावरण को हम लोग और आगे ले जाएं तो हम जानते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि महाराज जी के लिए होगी। पूज्य महाराज श्री यहाँ आए 98 में, सन 1998 में यहाँ मई के महीने में एक विष्णु यज्ञ हुआ था। तो उस समय हमारे यहाँ के पूरे बुंदेलखंड के बड़े अच्छे महात्मा पूज्य श्री सिंहपुरा वाले महाराज जी, परम पूज्य जगन्नाथ दास जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे क्षेत्र के सहयोग से मेहुनी माता धाम पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। और उस समय सिंहपुरा वाले महाराज जी ने देखा, पूरे क्षेत्र में वो सबके सहयोग के लिए सबके पास गए, तो उन्हें पता चला कि हमारे लाहर क्षेत्र में चोरई एक तरह है। तो वहाँ पर अखदेवा एक गांव है, अखदेवा को चोरई के बीच में एक बगिया है। वहाँ पे ये महाराज जी, जिनकी याद में आज हम लोग रो रहे हैं, पूज्य खड़ेश्वरी जी महाराज वहाँ खड़े रहते थे उस बगिया में। तो सिंहपुरा वाले महाराज जी को किसी ने बताया कि बहुत अच्छे संत हैं वहाँ पर। तो सिंहपुरा वाले महाराज जी कुछ भक्तों को लेकर के गांव-गांव जाके आमंत्रित कर रहे थे लोगों को यज्ञ के लिए और अपने दान इत्यादि इकट्ठा कर रहे थे। तो वहाँ भी पहुँच गए अखदेवा की बगिया में और खड़ेश्वरी महाराज से मिले और उनसे कहा कि महात्मन, आपको मेहुनी माता आना है और फला तारीख को, आगे 2-4 दिन आगे कुछ एक यहाँ क्षेत्र की मीटिंग, वैचारिक चर्चा होनी थी यज्ञ के संबंध में। तो महाराज जी को भी कहा कि उस तारीख को सब इकट्ठे होंगे, आप भी आना। तो श्री खड़ेश्वरी जी महाराज ने उनकी सिंहपुरा वाले महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार किया कि महाराज जरूर आऊँगा, मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। तो यहाँ पूरा समाज, भक्त समाज इकट्ठा था। उस यज्ञ की अगुवाई पूज्य श्री सिंहपुरा वाले महाराज जी जगन्नाथ दास जी महाराज कर रहे थे। तो खड़ेश्वरी महाराज उस समय खड़े रहते थे, बरसों खड़े रहे, उनके पाँव में बहुत सूजन आ गई थी। तो तपस्वी तो बहुत बड़े थे। हम तो ये कहते हैं कि तपस्या का साक्षात एक आकार या रूप कहीं देखा जाए तो खड़ेश्वरी महाराज में दिखता था। तो आए और सिंहपुरा वाले महाराज जी ने उनको परिक्रमा करवाया, मेहुनी माता के दर्शन कराए और उनसे कह दिया कि महात्मा जी, आपकी तपस्या पूरी हो गई, अब विराजमान हो जाओ। तो उनकी आज्ञा से, सिंहपुरा वाले महाराज जी की आज्ञा से श्री खड़ेश्वरी महाराज जी यहाँ बैठ गए और उसी समय पूरे भक्त समाज के मध्य में सिंहपुरा वाले महाराज जी ने पूज्य श्री खड़ेश्वरी महाराज का तिलक कर दिया और कह दिया कि महात्मा जी, आज से आप यहाँ के सेवक हैं, माता रानी के साधक हैं, इनके पुत्र हैं और हम सब आपका तिलक करते हैं, यहाँ की महंताई आपको सौंपते हैं, अब आपको ही इस आश्रम को देखना है। तो बस उसी समय 98 में महाराज जी की आज्ञा से वो यहाँ के महंत हुए। फिर यज्ञ संपन्न हुआ 98 का और फिर महाराज जी यहाँ रुक गए। तो 5-6 महीने वो कम रहे या वहाँ रहते थे अखदेवा की
बगिया। पवन शास्त्री, उस समय इस स्थान की किस तरीके की उस दृश्य थी? उस समय तो भैया कुछ भी नहीं था, पुराने ज़माने का मतलब जीर्ण सा एक मठ था, और वो भी उसकी छत भी फटी हुई थी, एक छोटी सी दानाल हुआ करती थी, और वो भी छत बिल्कुल फटी सी थी, पानी टपकता था, और रास्ते भी नहीं थे, बड़ा कुछ भी नहीं, एक छोटा सा दानाल केवल, और वो मठ बना हुआ था। लेकिन महाराज जी यहाँ ठहरे, और भैया उन्होंने, उनका क्या संकल्प था और क्या कृपा थी मेहुनी माता की कि उनने ज़मीन से उठे, मतलब किलो 2-2 किलो भी अनाज की भी भिक्षावृत्ति करी उन्होंने, और पूरे गांव में। और हमें ये सौभाग्य मिला, इस बालक को सौभाग्य मिला, हम बाल्यावस्था में 7वीं 8वीं में पढ़ते होंगे, तो उनके साथ रहने का हमने देखा कि वो गांव-गांव जाते थे, और एक कटोरा या थोड़ा सा उससे ज़्यादा, एक परात भर उन्हें गल्ला मिलता था, उसको इकट्ठा करके यहाँ साधु सेवा करते थे, और जो भी उन्हें सहयोग हुआ उससे धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ का निर्माण कार्य शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि कितना भव्य रूप, कितना बड़ा विशाल मंदिर यहाँ निर्माण करा गए हैं। तो हम लोग देखते थे, फिर उन्होंने यहाँ के पूजा पाठ नियम सारे सब, मतलब साधना सब बढ़ती चली गई। यहाँ हवन होना शुरू कर दिए, रामायण का पाठ शुरू हुआ। इतनी मेहनत की भैया, आपको क्या बताएं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ खुद मेहनत करके गुम्मा जो ईंटें हैं, ईंटें बनवाई, और खुद मेहनत करते थे, मिट्टी को बनाते थे और ईंट बनाते थे, और जंगल से लकड़ी काट के ईंट को पकाई, फिर मैया के गर्भगृह को बनाया। धीरे धीरे करके लोगों से मिलना हुआ, और जब लोगों ने देखा कि बड़े तपस्वी महात्मा हैं, अच्छे संत हैं, तो फिर लोगों का झुकाव हुआ। और मेहुनी माता तो सिद्ध थी ही, वो तो वर्षों पुरानी मान्यता है कि ऐतिहासिक मंदिर है ये, तो बहुत पुराना। तो माता के पास जब सिद्ध स्थान तो था ही, साधक और आ गए तो लोगों की श्रद्धाएं बढ़ी। तो फिर महाराज जी जब मंदिर को बनाया, आगे अच्छे अच्छे कार्य किए, सेवा प्रकल्प लोगों ने देखा, तो लोगों ने कुछ सहयोग भी किया। महाराज जी जिससे भी जो कह देते थे उनकी बात नहीं टाली जाती थी। हमने देखा भैया, हमारे गांव में खेती करी महाराज जी ने उस समय 99, 2000, 2003, 2004 तक तो यहाँ आवागमन के साधन भी नहीं थे, बहुत पिछड़ा क्षेत्र था ये दवोई खजरी मार्ग भी नहीं बना हुआ था। तो हम ये निवेदन ये कर रहे हैं कि उस समय तो यहाँ कोई साधन नहीं थे, 15-20 किलोमीटर तक तो कोई सड़क की सुविधा भी नहीं थी। तो बिल्कुल वीराने में आकर के, वीरावान जंगल में आकर के महाराज जी ने तपस्या की, और उनके तप का प्रभाव है कि आज आप देख रहे हैं कि कितना विशाल दिव्य और महानतम ये काम कर गए, और दिव्य मंदिर बना करके चले जी। गए। पवन शास्त्री जी, आज जिस तरीके से मेहुनी धाम तैयार हो चुका है, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं इस समय, और किस तरीके से कार्यक्रम के आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं, और शादी विवाह को लेकर श्रीमद् भागवत या यज्ञ, किस तरीके के अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं? भैया महाराज जी धार्मिक तो थे ही, धार्मिक होने के साथ साथ वो सामाजिक भी थे। 2004 में उन्होंने 1000 कुंडी यज्ञ कराया यहाँ, फिर 5 में कराया उतना ही बड़ा, फिर 2009 में 1100 वेदीय यज्ञ कराए। मतलब एक जब वो 1100 कुंडी और 1000 कुंडी यज्ञ यहाँ आयोजित होते थे, तो भैया कुछ समय के लिए लगता है कि एक छोटा सा कुंभ का आयोजन हो गया हो जैसे। और देश के बड़े पहुँचे हुए महात्माओं को, जगत गुरु जैसे लोग यहाँ आए, उनका आशीर्वाद मिला, प्रवचन सुनने को मिले। तो ये धार्मिक आयोजन महाराज जी कराते ही रहते थे। इस दास को भी कई बार सेवा करने का मौका मिला, और हमें तो पढ़ाई लिखाया उन्होंने, हमें दंदरुआ ले गए, महाराज जी से दीक्षा दिलाई, फिर मुझे भागवत पढ़ाने का, उनको भी रामचरितमानस भागवत का जो हमें शिक्षा दिलाई, उनकी बड़ी कृपा रही है। तो सामाजिक आयोजन भी महाराज जी हमेशा करते रहते थे। बेटियों की शादी महाराज जी प्रतिवर्ष करते थे। अच्छा, नशा मुक्ति पर बहुत जोर देते थे महाराज जी। कोई अगर तम्बाकू गुटखा खाता था तो उससे बहुत नाराज होते थे और समझा देते थे। तो महाराज जी सामाजिक बहुत थे और धार्मिक भी थे। पवन शास्त्री, मेहुनी धाम की चर्चा करें अपन, तो किस तरीके से चमत्कार यहाँ पर होते हैं कुछ? हाँ, चमत्कार भी देखो भैया, महाराज जी तो साधक थे ही, और ऐसा बताते हैं कि जब साधक सच्ची भक्ति से, लगन से अपने सिद्ध को, अपने इष्ट को मनाते हुए जब समाज में आगे बढ़ते हैं और सत्संकल्प लेकर जाते हैं, तो चमत्कार भी होते हैं, भगवान कृपा करते हैं। तो हमने देखा है कि वो किसी को भी अपना आशीर्वाद दे देते थे, और तो निश्चित है कि उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हुआ है। कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, ऐसा है, जैसे हमने उदाहरण तो तमाम हैं
ऐसे उदाहरण हैं। वैसे अब हमारे सामने की बात है तो हमने देखा कि एक बार ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा ये मेहुनी माता का मंदिर सीमा पे है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बिल्कुल सीमा से है कि मेहुनी माता की अगली दीवार मध्य प्रदेश में और पिछला जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा है, तो यहाँ भक्तों का, मध्य प्रदेश के भक्तों का भी आना और उत्तर प्रदेश के भक्तों का भी आना होता है। तो चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही थी, तो हम देखे उस समय कि यहाँ कोंच और माधोगढ़ विधानसभा से हमारे अच्छे हैं, चिरपरिचित हैं श्री मूलचंद जी निरंजन साहब, तो एक सपत्नीक आए यहाँ और महाराज जी को प्रणाम किया, माता को अपनी धोंक लगाई, प्रार्थना करी और महाराज जी से कहे कि महाराज जी हम विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से हम टिकट भी मांग रहे हैं, आप मैया की कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद हो जाए तो अच्छा रहे, हम भी दौड़ में हैं। तो अच्छा, उनको भी अंदर से लग रहा था कि क्योंकि प्रतिस्पर्धी बहुत थे, तो मैं महाराज जी कहे कि निरंजन जी आपको टिकट ही नहीं मिलेगा, आपको विजय श्री भी माता दिलाएंगी। तो दोनों पति पत्नी प्रणाम किए और उन्होंने कहा कि एक काम करो, माता को प्रार्थना करो, लेकिन ऐसा है कि एक काम कर देना, तुम्हें विजय श्री मिल के आएगी, आप विधायक बन के आएंगे। उन्होंने कहा महाराज जी आज्ञा करो। तो बोले ऐसा है कि हमारे मंदिर के पीछे पहुज गंगा बह रही हैं, पहुज नदी बह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि पहुज पे एक सेतु का हो जाए, सेतु निर्माण हो जाए, पुल का निर्माण हो जाए, तो कम से कम आवागमन का साधन जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को सीधा यहाँ से लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर बहुत चक्कर दे के नहीं जाना पड़ेगा, लोग सीधे उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से जुड़ जाएं। तो उन्होंने कहा महाराज जी बिल्कुल आपकी आज्ञा सुधार होगी और ऐसा हो जाएगा तो निश्चित होगा। तो हमने देखा कि उनने पूजा पाठ भी करी, आशीर्वाद भी दिया, और यहाँ तक कि वो जब टिकट मिला, चुनाव भी जीते, और उनने महाराज जी की आज्ञा को जो सुधार करके गए थे, उस संकल्प के लिए भी उन्होंने पूरा अपने जो भी उनकी राजनीतिक कसरत रही हो वो किया, और उन्हें पुल मंजूर भी कराया, स्वीकृति दिलाई, और महाराज जी को ही उन्होंने बुलाया, महाराज जी के कर कमलों से ही उसका भूमि पूजन हुआ, और मैं भी गया उसके मंत्र उच्चार करने के लिए। तो हमें अच्छा लगा कि मूलचंद जी ने ये प्रार्थना उनके चरणों में रखी और उनका आशीर्वाद तुरंत फलीभूत हुआ, और उनने, आप देख भी रहे होंगे, आप कभी जाएंगे तो उसका सेतु निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग आधा कार्य हो चुका है। तो उनकी प्रेरणा से उनने कभी ये नहीं कहा कि आप हमें दक्षिणा दे जाइएगा, या आप मेरी सुविधा के लिए गाड़ी दे दीजिएगा, या आप मेरे कुछ कर दीजिए। मतलब धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक कितने थे। उन्होंने देखा कि समाज को इस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों को इस बात की ज़रूरत है, और वो समझते थे कि अगर हम कह देंगे तो ये हो जाएगा, ये विधायक जी मानेंगे। हो सकता था लोग क्षेत्रवासी उनसे कहते तो बात मनती तो हो जाती, लेकिन महाराज जी की आज्ञा से आज हम देख रहे हैं कि वो पुल कार्य पूरा होने को जा रहा है। तो हम तो बरसों तक उनको भी शुभकामनाएं देंगे, मूलचंद जी को और महाराज जी को। जब तक हम लोग इस बुनियादी विकास से जुड़ेंगे तो भी हर पल महाराज जी को याद करते रहेंगे कि आपकी कृपा से जंगल में भी हम लोग गाड़ियों में बैठ के जाएंगे, बसों से आए, क्योंकि अब पास में ही लग रहा है, फिर कोंच पास में आ जाएगा, सारे उरई और वो सब जाते रहेंगे। तो महाराज जी की बड़ी कृपा है क्षेत्र के उत्थान में, मंदिर उत्थान में तो किया ही उन्होंने, क्षेत्र के उत्थान में भी बड़ा भारी योगदान महाराज जी का। धार्मिक के साथ साथ सामाजिक विकास के लिए भी वो आगे उनकी सोच रही है। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर पंडित पवन शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से एक चमत्कार की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच एक सेतु हमारे खड़ीश्री महाराज की और शीतला माता की कृपा से एक सेतु का निर्माण हो रहा है, जो कि लगभग 20 करोड़ की लागत से ये बनने जा रहा है। एक बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। तो खड़ीश्री महाराज ने जन्मोन्तर के लिए लाखों लोगों के लिए एक बड़ी सोच रखी थी, और जो निश्चित रूप से हम सब उसको देख पा रहे हैं। पंडित पवन शास्त्री जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जिस तरीके से दंदरुआ सरकार यहाँ पर आए हुए थे, तो दंदरुआ सरकार ने भक्तजनों के बीच क्या उद्देश्य रखा है और क्या इस क्षेत्र को भव्य रूप में क्या सौगात दे रहे हैं? दंदरुआ सरकार महाराज जी की पूरी कृपा महाराज जी पर रही, और महाराज जी के माध्यम से दंदरुआ सरकार की कृपा हमारे पूरे क्षेत्रवासियों पर रही। और भैया हम बताएं तो हमें जो कुछ भी मिला
तो इसमें महाराज जी की ही कृपा है, पूज्य खड़ेश्वरी महाराज जी की। जब हम 10वीं 12वीं पास कर लिया तो चूँकि महाराज जी के आशीर्वाद से, खड़ेश्वरी महाराज जी का आशीर्वाद मिला तो हम पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। तो उनकी सोच थी खड़ेश्वरी महाराज जी की, ये पवन का इसका कंठ अच्छा है, ये गाता अच्छा है और बोलता भी अच्छा है, तो इसको प्रवक्ता बनाया जाए। तो चूँकि अब हमारे घर में तो पंडित होता नहीं था, तो वो बोले कि तुम्हें हम भागवताचार्य बनाए, पंडिताई पढ़वाएंगे। तो हमें भी लगा कि हमारे घर में नहीं होती, तो मतलब तो वो नहीं, संतों का आशीर्वाद है, वो सब होगा। तो महाराज जी हमें अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, हमारे चचेरे भैया नाटी महाराज को भी ले गए वहाँ दंदरुआ, और हमें भी ले गए। तो हमको दीक्षा दिलाई महाराज जी से, महाराज जी के चरणों में बिठाया, महाराज जी से दीक्षा दिलवाई, और महाराज जी के जब हम शिष्य बन गए तो उनको सौंप दिया कि महाराज जी ये बालक है, गरीब ब्राह्मण का लड़का है, इसको आप पढ़ा देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो फिर महाराज जी जब छोड़ने गए तो दंदरुआ सरकार महाराज जी ने भी अपने चरणों में ही लगा के रखा, और उनकी कृपा से महाराज जी के यहाँ रह कर के पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। पढ़ाई पूरी तो कभी नहीं होती है, लेकिन महाराज जी ने अपनी कृपा से जब महाराज जी वहाँ छोड़ के आए तो उन्होंने खूब प्यार दिया, स्नेह दिया, दुलार दिया। हो सकता है जितनी हमने उनकी सेवा ना कर पाई हो, उतनी उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है। हमें इस योग बनाया कि हम भी जीवन में दाल रोटी खाते रहें और समाज के लिए कुछ करते रहें, ये सब उन्हीं की कृपा है। लेकिन इसके पीछे खड़ेश्वरी महाराज जी के वही हमें छोड़ने गए, और महाराज जी की तो विशेष कृपा रही हमारे ऊपर भैया कि दंदरुआ सरकार की जो आज हम आपको बात कहें, आज भी महाराज जी बोल के गए कि ये अलग नहीं है, मेहोनी माता और दंदरुआ सरकार अलग नहीं है। जब महाराज जी यहाँ नए नए आए तो खड़ेश्वरी महाराज वन के पास गए कि महाराज जी हम मेहोनी माता से आए हैं, यज्ञ करना चाहते हैं। तो पहली मुलाकात में ही, पहले मेल मिलाप में ही दंदरुआ सरकार कहे कि महाराज जी हम और हमारे हनुमान जी आपके यज्ञ में रहेंगे, और आपके मंदिर के लिए जब आपको जो ज़रूरत पड़े तो हम सब तो हमेशा तैयार हैं। महाराज जी ने तो, दंदरुआ सरकार जी ने तो खड़ेश्वरी महाराज जी को हमेशा ही अपना भाई समझा। यद्यपि खड़ेश्वरी महाराज जी उनको गुरु मानते हैं, उनका भाव तो इतना था कि माता पिता गुरु सब दंदरुआ सरकार को ही मानते थे। तो महाराज जी भी बिल्कुल यही समझते, आज भी समझते हैं। हम लोगों ने भी प्रार्थना करी महाराज जी अब वो चले गए खड़ेश्वरी महाराज जी, तो आप बोले वो ये आश्रम दंदरुआ आश्रम ही है, अलग नहीं है। आज भी महाराज जी ने घोषणा करी है यहाँ से शोक सभा में कि महाराज जी कहीं गए नहीं हैं, और उनके जो संकल्प अधूरे हैं, जो वो सोचते थे कि हमें ये करना है, जैसे उन्हें यज्ञ करना था बड़ा भारी, तो महाराज जी कहे कि वो यज्ञ भी होगा। और महाराज जी के जाने के बाद श्री खड़ेश्वरी महाराज जी की एक बहुत भव्य स्टैचू, बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई जाएगी, और यहाँ इस नीचे हनुमान जी के मंदिर के पास वो स्टैचू को लगाया जाएगा। और महाराज जी कहे कि उनकी इच्छा थी पूज्य खड़ेश्वरी महाराज जी की कि यहाँ वेद विद्यालय खोला जाए, क्योंकि वेद मंत्र जहाँ बोले जाते हैं तो बताते हैं कि भगवान खुश हो जाते हैं, वेद की ऋचाओं से भगवान देवता प्रसन्न होते हैं। तो उनकी सोच थी कि यहाँ विद्यालय खोला जाएगा तो विद्यार्थी आएंगे, तो जब वेद पढ़ाए जाएंगे तो पढ़ाई में तो रिपीट होते हैं, तो दिन भर वेद ही वेद उच्चरित होंगे, तो आश्रम में ऊर्जा होगी, विकास होगा। तो वेद विद्यालय के लिए भी बोल गए कि महाराज जी की इच्छा थी, उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा, क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा। तो जब महाराज जी इस मेहोनी मंदिर को एक धाम बना ही गए, तो धाम के जो अंग होते हैं उन अंगों को भी सजाया जाए, तो वेद पाठशाला के लिए भी, और महाराज जी की इच्छा थी कि हम गौ सेवा भी करें। गौ सेवा के लिए भी महाराज जी ने कहा कि हम शासन के स्तर से और अपने स्तर से भी, निजी सहयोग से भी यहाँ गौशाला को, बहुत अच्छी गौशाला जो है, यहाँ के साधक अगर सेवा करना चाहें तो वैसे भी गौ माता की सेवाएं तो यहाँ होती है, लेकिन और भी ज़्यादा भव्य रूप उसका दें, तो उसके लिए महाराज जी ने कहा है कि वेद विद्यालय और गौशाला के लिए भी महाराज जी कहे कि ये सहयोग, क्षेत्रवासी सहयोग करेंगे, तो ये काम भी जल्दी से जल्दी होने वाले हैं। और वो तो ये कहे गए कि जो भी उनके संकल्प अधूरे रहे हैं मंदिर निर्माण में, जो भी हों वो पूरे के पूरे किए जाएंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। खड़ेश्वरी महाराज जी के लिए बोला कि वो कहीं गए नहीं हैं। खड़ेश्वरी महाराज जी तपस्वी थे, बरसों तक खड़े रहे, वो प्रकार से वो 3-4 महीने के लिए कमरे में बंद होकर के मौन हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार से हम यही कहेंगे कि महाराज जी यहीं हैं लेकिन मौन हो गए हैं। वो राजस्थान की भूमि से यहाँ तक आए और यहाँ आकर के उन्होंने अपने भक्ति का प्रचार किया। अपनी तपस्या के बल से, मैया के आशीर्वाद से आज हमारे क्षेत्र को धन्य कर गए। बहुत पिछड़ा जी महाराज जी की जब चर्चा हो रही है
तो महाराज जी की जन्मभूमि राजस्थान में एक भीलवाड़ा ज़िला है, उसमें एक गांव है वरुंधनी। वरुंधनी गांव में जन्मे महाराज जी और वहाँ पले बढ़े और माहेश्वरी समाज से थे, अच्छे खासे व्यापारी थे। और महाराज जी 3 भाई थे, सबसे छोटे थे महाराज जी, 2 भाई उनके बड़े, सबसे छोटे महाराज जी। और महाराज जी के 3 पुत्र हैं। महाराज जी का विवाह हुआ, गृहस्थी में थे महाराज जी। तो जब महाराज जी घर छोड़ के आए थे तो बड़े पुत्र का विवाह हो गया था, 2 छोटे छोटे पढ़ते लिखते छोड़ के आए थे। तो इतना सब कुछ छोड़ के आए और वहाँ से आकर के यहाँ तपस्या की। जब आए भैया तब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 15-17 किलोमीटर इधर इधर चारों तरफ कहीं सड़क साधन नहीं थे। बरसात में पानी बरस जाए तो आदमी सड़क तक, मुख्य मार्ग तक पहुँचने में उसको 7-8 घंटे लग जाते थे। साधन नहीं थे, साइकिल नहीं चल सकती थी। तो ऐसी विकट स्थिति में आए और यहाँ तपस्या की। तो हम तो कहते भैया बिल्कुल उनके आने से वो सतयुगी संत थे और सतयुग जैसा माहौल हुआ, जैसे हम लोग पुस्तकों में पढ़ते थे। अब यहाँ हम लोगों को चाहिए, उनके शिष्य महात्माओं को चाहिए कि महाराज जी जैसे त्यागी थे। आप बताइए, आप सोच सकते हो अगर वो चाहते भक्तों से लेकर तो अपने नाम कुछ करते। भैया का इतना सब लाखों करोड़ों लगा, अपने नाम कोई शहर में ले लेते, गाड़ी घोड़ा का कुछ करते, कुछ नहीं, सब समाज के लिए सब कर गए और सब छोड़ के चले गए। तो ऐसे त्यागी महात्मा के लिए, ऐसे संत के लिए, ऐसे गुरु के लिए, ऐसे साधक के लिए उनके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसे महापुरुष को, ऐसी दिव्य आत्मा को अपने चरणों से लगाए रखना। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनको फिर शरीर से हम लोगों के बीच में भेजना, जैसे हम फिर उनकी सेवा कर सकें, फिर उनका सानिध्य प्राप्त करें। लगातार पंडित पवन शास्त्री जी श्रीमद् भागवताचार्य धनरूआ धाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहुनी माता मंदिर पर आखिरी सवाल करते हैं, जिस तरीके से आपकी शिक्षा उन्होंने कराई है, जिस तरीके से आपको यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप छात्र जीवन से एक भागवताचार्य के रूप में आप जानने लगे हैं, आपकी भागवत कथाएं देश के कोने कोने तक पहुँच रही हैं, संस्कार आस्था टीवी के माध्यम से लोग आपको देखते भी रहते हैं और महाराज ने आपको इस काबिल बना दिया है। तो क्या मेहुनी माता मंदिर की तरफ आपके जो नैतिक जिम्मेदारी है, जो आपके कर्तव्य हैं, क्या उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए आप तैयार रहेंगे इस धाम के प्रति, ताकि ये धाम लगातार आगे बढ़ते रहे? आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, क्या वो जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार रहेंगे? भैया हम महाराज जी के सेवक, जब महाराज जी यहाँ आए तो विद्यार्थी काल से हम उनके सेवक रहे हैं और महाराज जी जो हमें सेवा देते थे कभी भी, क्योंकि हम सभी लोग मिलजुल करके सेवाएं करते थे। यहाँ पवन दास जी हैं, पुरुषोत्तम दास जी महाराज, तो ये महात्मा बन गए और हम लोग विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। तो दंदरुआ छोड़ने गए और दंदरुआ महाराज जी ने खूब स्नेह प्यार दिया, उन्होंने खूब अपने शिष्य समझ करके बहुत आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से हम समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की कृपा से, उनके चरणों में रह करके पढ़ लिख पाए। तो दोनों ही महापुरुष ने हमारे ऊपर खूब कृपा की। और अब महाराज जी शरीर से नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनका आशीर्वाद, आत्मा, उनकी ऊर्जा तो हमारे बीच है ना, विचार तो हैं उनके। तो महाराज जी जो हमसे जैसी सेवा हमसे होती आई, पहले महाराज जी के सामने करते थे और आज भी करेंगे और जीवन जब तक है तब तक करेंगे। महाराज जी की जो प्रेरणा, पहले वो सीधे सामने आदेश कर देते थे, अब उनकी प्रेरणा हमें आदेशित करेगी। तो हम जैसे पहले मेहुनी माता मंदिर के लिए थे, पूरे साधु समाज के लिए थे, महाराज जी के साथ आज भी यहाँ के जितने भी साधु संत समाज हैं, जितने भी साधक हैं महाराज जी के शिष्य हैं, हम तो उनमें महाराज जी का ही रूप देखते हैं, क्योंकि महाराज जी नहीं है तो और महात्मा हैं, उनमें भी हम महाराज जी का ही रूप देखते हैं। और हम लोग चूँकि हम लोग गृहस्थी से हैं, गृहस्थ बंधन में, तो हमसे जितनी भी सेवा, क्योंकि उनका दिया हुआ, मैया का दिया हुआ शरीर है और महाराज जी का ही दिया हुआ ये प्रताप है, सब जो कुछ भी अपन कर पा रहे हैं, तो अपन से जितना बन पड़ेगा अपन पूरी सेवा में रहेंगे और आजीवन रहेंगे। अपन लोग जैसे ये झाड़ू लगाने की सेवा रही, जैसे भी जो सेवा रहेगी, क्योंकि महाराज जी बना गए, हम तो ये कहते हैं कि उसमें सभी क्षेत्र, हम ही थोड़ी, सब क्षेत्रवासी सहयोग करने के लिए सब तैयार हैं, क्योंकि महाराज जी को सबको पुत्रवत मानते थे महाराज जी। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है और मेरी भी जिम्मेदारी, मेरी तो जहाँ ड्यूटी जो लगेगी हम वही करने के लिए तैयार रहेंगे। और सभी को आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने इस क्षेत्र से हैं, तो आपसे भी निवेदन हमारा यही रहेगा कि भैया जैसे भी जहाँ आपकी जिम्मेदारी बने
आप भी मेहुनी माता के लिए, और हम मानते हैं कि आप तो हमेशा रहते ही हैं तत्पर। तो सभी भक्तों से आग्रह है कि महाराज जी नहीं हैं अब, तो कम से कम आइएगा और इस भव्य प्रांगण में या इस भव्य मंडप में या भव्य मंदिर में, जहाँ किसी की जिसकी जो सेवा समझ में आए उसको सेवा अपना समझ करके करना चाहिए। हम लोग तो यही कहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से, जितने भी भक्त सब सोच रहे हैं, ये भी सामाजिक स्थान है, समाज का है, सबका है, तो अब सबकी जिम्मेदारी बनती है। मान लो चलो कहीं बल्ब अगर खुला है तो किसी ने भी देखा तो उसको बंद कर दीजिएगा। बिजली का बचाव, पानी का बहाव, कहीं कुछ इमारत का नुकसान हो रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल, उसकी सेवा में रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो पवन शास्त्री जी, श्रीमद् भागवताचार्य आपकी जन अदालत जिसके इस खास शो में विस्तार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने स्वीकार किया है कि जीवन के अंत तक मेहुनी माता मंदिर के लिए जो भी हमारी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो सेवा का भाव होगा वो हम करेंगे। हम ही नहीं, और इस आश्रम से जुड़े हुए जितने भी सेवक हैं, जितने भी कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो सभी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी के साथ करें और इस भव्य मंदिर को और भव्य बनाने के लिए खड़े श्री महाराज की जिस तरीके से इस दिव्य स्थान के प्रति आस्था रही है, उस आस्था को बनाए रखते हुए हम आगे बढ़ें और इसको तीर्थ बनाएं और हम सब मिलकर इसका ध्यान रखें। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू से यदि आप प्रेरित हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।